फिर देखो। ओके देखो y इक्वल टू एक्स प्लस एम, एक्स लेस देन 1 के लिए, तो यस जिसका स्लोप 1 है और कहीं पे भी जा सकता है वो मुझे पता है, पर ठीक है चलो ऐसी लाइन बना दी मैंने रफली, जो x इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या दे रही है 1 प्लस एम। आर ऑल ऑफ यू ओके? अब दूसरी लाइन बना रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि स्लोप ही नहीं पता है। y इक्वल टू 2mx माइनस 1। ओके तो सबसे पहले स्लोप के बारे में कंक्लूड करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तुम कुछ सोचो, ऑन टू मतलब उसकी रेंज को क्या बनाना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर मैं केस 1 लूं कि स्लोप इज लेट से नेगेटिव, मतलब m लेस देन 0, तो तुम बताओ लाइन कहीं भी से भी बनेगी, बन के तो नीचे जाएगी, कमॉन, भली ऐसी होगी भली ऐसी होगी भली ऐसी होगी। yes इन किसी भी केस में, जब ये केस 1 है, इनमें कोई भी लाइन हो सकती है, उसमें कभी भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी क्या? कम ऑन, no रेंज ऑफ दिस विल नॉट बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से कहीं तो जा रहा होगा ना, 100, 1000, 5 कुछ तो जा ही रहा होगा। कम ऑन, yes sir so this will not be equal to codomain and therefore not onto। इसका मतलब m लेस देन 0 है या m पक्का ग्रेटर देन 0 है? greater than m तो पक्का ग्रेटर देन 0 है। तो अब ग्रेटर देन 0 का लेट्स से अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो सेम टाइप का लेफ्ट में तो सेम ही डायग्राम बनेगा ऑब्वियसली। ये x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 1 प्लस m है, अब m पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव एक ऐसा डायग्राम हो सकता है, एक यहीं से स्टार्ट कर सकता है, एक ऊपर से स्टार्ट कर सकता है। तुम बताओ खुद का सोच के कि रेंज को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करना है तो फर्स्ट डायग्राम हो सकता है क्या? कम ऑन, कैन इट बी फर्स्ट डायग्राम? no sir फर्स्ट ऐसा है कि यहाँ पे कहीं भी है और फिर उसके ऊपर से चालू कर रहा है, तो बीच में रेंज में ये वाली वैल्यूज तो नहीं आएगी। कम ऑन, yes sir तो फर्स्ट डायग्राम नहीं हो सकता, बट सेकंड और थर्ड हो सकता है। इज दैट क्लियर? yes तो इसको मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट y इक्वल टू 2mx माइनस 1 का आउटपुट एट x इक्वल टू 1 शुड बी इससे छोटा। कम ऑन, एग्री करो। yes sir शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस m। एवरीवन एग्री विथ मी? sir बस हो गया आपके। 2m minus 1 is less than 1 plus m, m is less than equal to 2 and m is greater than 0, तो m belongs to 0 set। सोच समझने वाला क्वेश्चन क्लियर? yes sir तो कॉपी तो बाद में करना, अभी आगे बढ़ूंगा मैं। कोई डाउट? no sir ओके, हम हेडिंग चालू कर रहे हैं नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शंस। अभी कौन सा टॉपिक फिनिश किया हमने एक्चुअली? एनीबॉडी? 1-to-1 and unit 1-to-1 on-to फंक्शन, करेक्ट और नॉट? हाँ सर अच्छा ये बताओ कि sin x क्या एक पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या? yes sir यस। क्यों होता है पीरियोडिक? 2 pi के बाद repeat कर क्योंकि जो उसका ग्राफ एक इंटरवल में है, जो कि तुम्हें पता है 2 पाई इंटरवल, वही ग्राफ रिपीट करता है। yes sir और ग्राफ रिपीट करने का मतलब होता है कि उसका आउटपुट रिपीट कर रहा है, करेक्ट हो नॉट? हमेशा -1 से 1 में रिपीट कर रहा है, एक तरीके से -1 to 1 रिपीट कर रहा है। सो यस, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, लिखते भी जाओ मेरे साथ। sin x लिखने की जरूरत नहीं होता, तो मैं समझाने के लिए था। A function f of x is said to be periodic if its output or y value, if its output or y value repeat itself after a finite interval, after a finite interval, and then that interval is called, anybody, उस इंटरवल को क्या बोलेंगे? What? period Period is called the period of the function। जैसे sin x के पीरियड को क्या बोलते हैं बच्चों? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई का इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है।
यहाँ तक कॉपी हो गया बच्चों? नो सर। तो आई डिड से कि sin x का पीरियड 2 पाई है. कैन आई से बिकॉज sin का आउटपुट 2 पाई के बाद रिपीट करता है लाइक दिस? कम ऑन. Yes, sir. sin 2 पाई प्लस x इज सेम एज sin x. ये मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं. तो एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशन किसी भी फंक्शन के लिए पता है क्या होगी? f of x plus t should be equal to f of x, then the function is said to be periodic. सोचो यही वही चीज है. Come on. Yes, This is sir. the fundamental definition of the function where t is called what? Period. Period of the function. क्या ये सबको समझ में आई? इक्वेशन f of x plus t should be equal to f of x. देखो इससे हम बिना ग्राफ देखे किसी भी चीज का पीरियड निकाल सकते हैं. Yes, this equation is used to find or check for fundamental period of any function. Like let's say sin x का पीरियड मुझे नहीं आता 2 पाई. ग्राफ देख के तो पता है बट नहीं ग्राफ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा. तो कैन आई यूज इट टू फाइंड आउट द पीरियड? यस, ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल. कि चलो मैंने सोचा कि भाई पाई के लिए चेक कर रहा हूँ, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो पाई पीरियड हो जाएगा. Sin pi. f of x plus t should be equal to f of x ना. अच्छा, Yes, sir. Yes. मतलब अगर sin of x plus पाई sin x हो गया तो मेरा काम बन जाएगा. बट sin of पाई plus x तो माइनस sin x होता है. इट इज नॉट इक्वल टू f of x. देयरफॉर पाई इसका पीरियड है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. देखो पता लग गया पाई नहीं है. तो फिर थोड़ा बढ़ाते हैं, 2 पाई के लिए देखते हैं. 2 पाई के लिए बताओ है या नहीं है? sin of x plus 2 पाई क्या sin x होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देयरफॉर इसका 2 पाई पीरियड है. और अब 2 पाई पीरियड आ गया तो उसके मल्टीपल तो होंगे ही ना. Yes, sir. 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. एंड द मिनिमम ऑफ देम इज 2 पाई. इसलिए 2 पाई को हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, फंडामेंटल. Fun. तो ऐसे ही हम किसी भी फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पावरफुल इक्वेशन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए यहाँ पर. Yes, everyone copied. यस सर। Yes, sir. तो इसी को अब कुछ नाम दे देते हैं. f of x plus t equals to f of x, पीरियोडिक इक्वेशन. ठीक है, पीरियोडिक इक्वेशन ऐसा बोलूंगा मैं ताकि याद आ जाना चाहिए. ओके. Yes, sir. Yes, sir. तो अब थोड़े से पीरियड्स याद कर लेते हैं. जैसे साइन का पीरियड 2 पाई है, tan का पीरियड पाई है. तो ये सब लिस्ट डाउन कर देते हैं. फंडामेंटल पीरियड ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. ओके, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चालू करते हैं. sin x, cos x, cosec x, sec x, इन सब का फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 pi. 2 पाई. while tan x, cot x, इन सब का फंडामेंटल पीरियड कितना है? Pi. पाई. नेक्स्ट पॉइंट. साइन के ऊपर कोई पावर आ गई तो sin x, लाइक एग्जांपल फंक्शन इज sin स्क्वायर x. तो sin स्क्वायर x का पीरियड तो है 2 पाई बट फंडामेंटल पीरियड नहीं है. कम ऑन, 2 पाई के लिए तो ऑब्वियसली दिख रहा है बट अब पाई के लिए चेक करो. चेक कौन सी इक्वेशन से करते हैं? F of x plus पीरियोडिक इक्वेशन याद आ गया. f of पाई प्लस x Yes. sin of पाई प्लस x का स्क्वायर.
So minus sin x का whole square, is it same as f of x? Yes. Sir. So therefore can I say इसका period pi है ना? Yes. And can I say इतने intellectual तुम हो गए हो कि pi by 2 दिमाग में ही check करके reject कर सकते हो? Come on. Yes. Yes, sir. क्यों? क्योंकि pi by 2 करते ही cos में convert हो गया, rejected ना? हाँ sir. Yes, sir. तो sin nx का पीरियड ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगर n इवन है, sin स्क्वायर cos की पावर 4, इन सब का पीरियड पाई होता है, बट अगर n ऑड है तो पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई रहेगा. तो सेम गोज फॉर sin, cos, cosec एंड sec. क्लियर बच्चों? Yes, sir. और tan क्या बोलता है? मेरा तो पहले से ही पाई था, तो मुझे क्यों छेड़ रहे हो? कम ऑन. Yes. एंड कैन बी एनी इंटीजर, उसका पीरियड तो पाई ही रहेगा. भले चेक कर लो, 10 स्क्वायर एक्स, कम ऑन, पाई प्लस एक्स, 10 एक्स का स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी फंक्शन का पीरियड t है तो f ऑफ kx का पीरियड, मतलब f ऑफ 3x, f ऑफ 2x, इनका पीरियड t by k हो जाता है, t by mod k. कैसे? वही फंडामेंटल इक्वेशन से सेटिस्फाई करके चेक कर लो, देख लो. f ऑफ x का पीरियड t है, मतलब f ऑफ x प्लस t f ऑफ x है, करेक्ट ना? अब मैं बोल रहा हूँ इसका पीरियड ये है, मतलब f ऑफ, ये फंक्शन है हमारा g ऑफ x, इसका पीरियड हमें निकालना है, तो इसका पीरियड मैं बोल रहा हूँ t by mod k, मतलब g ऑफ x प्लस t by mod k, g ऑफ x हो जाना चाहिए. एग्री करो? Yes. sir. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस t by mod k, मतलब हर जगह x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? t by mod k. आई होप कंफ्यूज नहीं हो बच्चों, क्लियर ना? g ऑफ x कौन है? ये फंक्शन है. इज दैट ओके? Yes, sir. अब ओपन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? देखो, f ऑफ kx प्लस k से क्या कैंसिल हो गया, कितना आ गया? t. f ऑफ kx प्लस t कितना होता है? तुम्हें पता ही है, तो हर के लिए f ऑफ x होता है, तो ये f ऑफ kx हो जाएगा. f ऑफ kx is g ऑफ x ओनली, तो यस, ये पीरियड है इसका. इज दैट ओके? Yes, sir. तो अब ये काम क्या आएगा? सिंपलीफाई, तुम्हारे लिए सिंपलीफाइड कर देता हूँ. sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई. तो sin 3x का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 by 2 पाई बाय 3. 2 pi by 3. बिल्कुल क्लियर? Yes. बट sin x बाय 2 का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई 4. डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, दैट इज 4 पाई. कोई इशू यहाँ पर? No. तो f ऑफ x का पीरियड अगर t है, तो f ऑफ kx हो गया तो चेंज हो जाएगा. इसके अलावा कोई भी चेंज करो, इट डजंट मैटर, वो कभी भी कोई नहीं, आंसर में चेंज नहीं आएगा. इन सब का पीरियड t ही है. देखना क्या करा. अच्छा, आगे लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दैट मीन्स sin x का पीरियड हम सबको पता है 2 पाई है, तो अगर मैं 3 sin x का पीरियड बोलूं तो भी क्या आंसर है? 2 by 2 पाई. अगर मैं sin ऑफ x प्लस पाई बाय 6 बोलूं तो भी क्या आंसर है? 2 पाई. 2. क्योंकि यहाँ पे अभी भी 1 है, जैसे ये चेंज करूंगा तब चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा. क्लियर? Yes, sir. फिफ्थ पॉइंट, f ऑफ x का अगर पीरियड t है तो रूट f ऑफ x कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, उनसे कोई फर्क नहीं मानने वाला, उनका पीरियड t है, ये समझाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. कम ऑन. sin x Yes. का पीरियड t है, तो अगर मैं 1 बाय sin x का पीरियड बोलूं तो वो भी तो 2 पाई रहेगा. Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो एक बार, फिर आगे और पॉइंट्स बात करते हैं.
ये सबका हो गया? Yes, sir. 6 पॉइंट। और कुछ फंक्शन जो पीरियोडिक होते हैं जैसे फ्रैक्शनल एक्स, इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन? Yes. यस। पीरियड कितना है इसका? 1. तो अगर मैं फ्रैक्शनल ऑफ 2x पूछूं क्या पीरियड है? 1. 1/2। 1/2 ना बच्चे, kx हो गया। Yes. अच्छा, बॉक्स एक्स पीरियोडिक है क्या? No. नो, बॉक्स एक्स पीरियोडिक नहीं है। कम ऑन, ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या? हाँ नहीं मतलब नहीं आउट उसका ये मत बोलना ये पार्ट ही है, लेकिन सर उसकी वाई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, करेक्ट और नॉट? यस Sir. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? देखना मैंने किसका ग्राफ बनाया, बस कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू 4, लेट से कुछ भी बना दिया। बताओ क्या ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसका आउटपुट रिपीट कर रहा है? Yes, sir. क्या ये 0 to 1 में जो मैंने ग्राफ बनाया, क्या वही ग्राफ रिपीट कर रहा है हर जगह? हाँ सर Yes. हाँ बिल्कुल। तो यस, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो बिल्कुल है, बट क्या उसका फंडामेंटल पीरियड 1 है, 2 है, हाफ है, 1/4 है? समझ गया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. नॉट हम तो 0.1 भी बोलेंगे तो 0 से 0.1 में भी ग्राफ सेम रिपीट कर रहा है। कम ऑन, हाँ सर Yes, sir. 0 से 0.1 में भी रिपीट कर रहा है। तो एक्चुअली तो 0 प्लस बोलना चाहिए, बट 0 प्लस कोई नंबर होता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इसका इनडिटरमिनेट पीरियड है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. बट देखना, एग्जाम्पल y इक्वल टू 4, यस इट इज पीरियोडिक और इसका पीरियड इनडिटरमिनेट है। बट ये मत कर देना, कुछ बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, y इक्वल टू फ्रैक्शनल x प्लस 4, ये क्या, ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट है क्या? No, sir. नो, भले ही यहाँ पे कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ये कंट्रोलिंग है। यस इट इज पीरियोडिक एंड इसका पीरियड कितना है? 1। कोई भी डाउट आएगा तो देयरफॉर वी हैव अ पावरफुल इक्वेशन टू चेक ना, कि क्या f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x ही हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। कम ऑन, दिस इज सेम एज फ्रैक्शनल x प्लस 4 एंड विच इज सेम एज f ऑफ x। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो, फिर लास्ट पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। ओके, कोई डाउट यहाँ था? No, sir. 9 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली बच्चों क्वेश्चन पे है वो सिर्फ एक फंक्शन का पीरियड नहीं बोलेंगे, वो एक फंक्शन में एक और फंक्शन ऐड कर देंगे, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या मल्टीप्लाई कर देंगे, या डिवाइड कर देंगे, या फंक्शन के अंदर फंक्शन देख लेंगे, ऐसे कुछ। इन सब का पीरियड पूछते हैं वो। तो उसके लिए स्टेप्स करेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? फाइंड देयर इंडिविजुअल पीरियड्स, लेट्स से T1 and T2। Step 2, find
LCM of T1 and T2, come on, it is a common sense. याद करो ट्रैफिक लाइट, याद है SNS? मैंने एग्जांपल लिया था। Yes. Yes, sir. दो ट्रैफिक लाइट, एक ट्रैफिक लाइट 3 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, एक ट्रैफिक लाइट 5 सेकंड के बाद ब्लिंक हो रही है, तो बताओ भाई दोनों ट्रैफिक लाइट साथ में कब ब्लिंक होगी? कम ऑन, LCM of 3 and 5, करेक्ट ना? Yes. तो अगर एक फंक्शन का पीरियड 3 है, एक फंक्शन का पीरियड 5 है, अब बताओ दोनों एक साथ कब ब्लिंक होंगे? तो कम ऑन, वही क्वेश्चन है या नहीं है? एग्री करो। Yes, sir. तो आई होप समझ में आ गया एलसीएम की इंपॉर्टेंस क्यों आ रही है। Yes. तो फाइंड एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, स्टेप 3, ए पार्ट। इफ एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, यस बहुत सारे केसेस में डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, जैसे एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई, रैशनल और इरेशनल डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, दोनों के टेबल में नहीं आता है, अभी बताऊंगा। और देन द फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, वो पीरियोडिक है ही नहीं पूरा फंक्शन। इफ एलसीएम एग्जिस्ट देन गारंटेड पीरियोडिक तो है, बट LCM may not be the fundamental period, पीरियड तो होगा वो ऑब्वियसली, बट may not be fundamental period। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेट होके फंडामेंटल पीरियड चेंज हो जाता है। साइन एक्स का पीरियड पाई नहीं होता है, क्यों? क्योंकि माइनस साइन एक्स आ जाता है, करेक्ट हो नॉट? Yes, sir. तो देखो मैं एग्जांपल ही समझा रहा हूँ। f of x इज लेट्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक एग्जांपल लेता हूँ, और एक और एग्जांपल लेता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्लीज सी हियर विथ मी। हम बोल रहे हैं इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड भी 2 पाई है, तो एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई कितना होगा? 2 पाई, करेक्ट? यस। तो यस ये पीरियोडिक तो है, बट मेरा बोलने का मतलब था ऊपर के स्टेप से 2 पाई मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। हमें किसके लिए चेक करना पड़ेगा? कम ऑन, पाई के लिए, उसके छोटे फैक्टर्स के लिए। तो पाई के लिए चेक करोगे तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, इज इट सेम एज एफ ऑफ एक्स और नॉट सेम एज एफ ऑफ एक्स? Not. नॉट सेम, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस 2 पाई ही है उसका फंडामेंटल पीरियड। बट लुक ओवर दिस क्वेश्चन, इसका पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, तो यस एलसीएम ऑफ 2 पाई इन 2 पाई, तो 2 पाई है तो पीरियोडिक तो है, और 2 पाई इसका पीरियड भी है। बट अब हम किसके लिए चेक करेंगे? पाई के लिए। f of पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। समझ में आया मैजिक? Yes. Yes, sir. f of x हो गया, मतलब इसका पाई तो पीरियड है, बट अभी भी कोई जरूरी नहीं है फंडामेंटल पीरियड है, जब तक रिजेक्ट नहीं होगा हमें चेक करते जाना है। समझ गए? Yes, sir. चेक फॉर पाई बाय 2, f ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। देखो एक और मैजिक, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? Cos pi. बट कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, करेक्ट ना? Yes. तो नॉट सेम एज दिस, तो इसलिए इसका पीरियड पाई बाय 2 है या पाई है एक्चुअली? अब Pi. पाई। आई होप सब बच्चों को स्टेप समझ में आ गए। Yes. कॉपी करो।
Okay, scrolling down. हाँ बच्चों, कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. Okay, just a second. What is LCM of like 2, 3, 6? इसका तो आता ही होगा. कितना है? 6. 6. What is LCM of 2 and 5? 10. Hmm? 10. 2 and pi. 5 नहीं बोल रहा हूँ. Not defined. LCM of लिख लो. Rational or irrational does not exist. Rational or irrational does not exist. What about LCM of irrational and irrational? Can it exist or always does not exist? Exist. No. Sometimes it exists, sometimes it not. Like लिख लो example. LCM of pi and 2 pi कितना होता है? 2 pi. 2 pi. But LCM of pi and root 3 क्या आंसर होगा? Does not. Does not exist. क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं, समझ गए? Yes, sir. अलग अलग टाइप के रेशनल का एलसीएम नहीं होगा. सेम टाइप है तो फिर हो सकता है. What about LCM of 1/4 and 2/5? 20. ये बताएगा what is LCM of 1/4 and 2/5? 9/20. 2 by 1/10. LCM of, मैंने ये पूछा 1/4 and 2/5, इसका आंसर है 2. देख लो. 1/4 के टेबल में 2 आता है क्या? हाँ आता है. 2/5 के टेबल में 2 आता है क्या? हाँ आता है. Come on. Yes. तो LCM ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तुम्हें कंफ्यूजन होता है ना, तो देखना ये करना. LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, बस आंसर आ जाएगा. तुम्हारे लिए इजी बना रहा हूँ. बताओ 1 और 2 का LCM कितना हो गया? 2. और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन. 4 और 5 में कॉमन क्या है? 1. तो क्या आंसर हो गया? 2. क्लियर? इजी. Yes, sir. इजी ना? Yes, sir. लिख देना ये. चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो. पांच पार्ट्स करो, 5 एक साथ डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट 5.
यस बच्चों, पहले 4 हो गए। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, एक कॉल उठा रहा हूँ, तब तक आगे करो तुम। कितने हो गए? हाँ भाई, यस बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कितने हो गए? Yes, sir. एफ तक, ओके। चलो एफ तक एक बार डिस्कस करते हैं फिर। ओके, मॉड साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है या कुछ और है? Pi. पाई, वेरी गुड। चेक कर लो उससे, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स है, बट इसका याद भी कर लेना। कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, नेक्स्ट। इसका पीरियड 2 पाई/4 है, दैट इज पाई/2। इसका पीरियड 2 पाई है, एलसीएम 2 पाई है। हमें पाई के लिए चेक करना चाहिए, बट ऑब्वियसली कोई इंटर कन्वर्ट ऐसा कुछ तो होंगे नहीं, तो 2 पाई ही रहेगा आंसर। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, एलसीएम 2 पाई है। साइन और कॉस आपस में कन्वर्ट बिल्कुल हो सकते हैं, तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह सेफली चेक करना चाहिए। बट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑड पावर है, तो ऑड पावर के कारण माइनस बाहर ही रहेगा, सो पाई वर्क नहीं करेगा। आंसर इज 2 पाई। कोई डाउट? No, sir. No, sir. फ्रैक्शनल एक्स 1, फ्रैक्शनल x/2 का पीरियड 2, 2, इसका 3, 3. एलसीएम 6। 6 का आधा करोगे, ये कोई आपस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, ई पार्ट तो मैंने उल्लू बनाया, बने तो नहीं तुम? No period. हाँ, क्या पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक? On period. तो वे उल्लू बन गए तुम। x माइनस बॉक्स में से इंटीजर बाहर निकालते हैं, याद करो। x माइनस बॉक्स x इज फ्रैक्शनल x प्लस 3। पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक? Good. पीरियोडिक। और जिसका पीरियड कितना है? 1. मतलब इस क्वेश्चन से तुम्हें एक लर्निंग लेनी चाहिए। अच्छा, हम हमेशा सिंपलीफाई करके भी पीरियड निकाल सकते हैं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. समटाइम्स इट इज मोर इजियर, डायरेक्ट करने से अच्छा सिंपलीफाई कर लो और फिर पीरियड निकाल लो। यस, यू कैन डू। चलो एफ, एफ भी एक साथ में समझा दूं बच्चों? Yes, sir. या इसका पीरियड कितना होता है मॉड साइन एक्स का? 5. पाई। मॉड कॉस एक्स का सेम पाई होता है, तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, तो पाई हो गया, मतलब पीरियोडिक है, पाई भी है। अब हम पाई/2 के लिए चेक करेंगे, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. साइन और कॉस आपस में कन्वर्ट बहुत अच्छी तरह होते हैं, तो तुम्हें केयरफुली रहना चाहिए। अच्छा, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स हो जाएगा, और मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स हो जाएगा। तो यस, इट इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, तो यस पाई/2 भी पीरियड है। पाई/4 के लिए चेक करना चाहिए, बट कोई भी स्मार्ट बच्चा देख के ही बता देगा, वो कभी कोई वर्क नहीं करने वाला। कम ऑन एवरीवन। Yes. हाँ, कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर है पाई/2। क्या सबको क्लियर है? Yes. चलो आगे का करो तीनों।
हर जल्दी फिनिश करो। हाँ भाई, हो गया है क्या? जल्दी करिए, जल्दी करिए। यस, अब तो डिस्कस कर लूं। डन। Yes, sir. Yes. कुछ छोड़ भी गया तो मेरे साथ कर ले। चल, तो cos x इंटू cos 3x में वापस तुम्हारे पास दो ऑप्शन, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो और सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई मतलब 2 cos a cos b लगा के, समझ गए? Yes, sir. मैं बार बार सिंप्लीफाई के इसलिए पीछे पड़ा हूं क्योंकि आगे की क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? Yes. हाँ, बट अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये 2 पाई है, ये 2 पाई बाय 3 है, इनका एलसीएम तो 2 पाई हो गया, मतलब पीरियोडिक तो है और 2 पाई पीरियड भी है, बट हम चेक करेंगे किसके लिए? पाई के लिए। Pi. पाई प्लस एक्स विल बी कॉस पाई प्लस एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 ऑफ पाई प्लस एक्स। सही लिखा है बच्चों? Yes, sir. Yes. तो ये ओपन करूंगा तो हो जाएगा cos 3 पाई प्लस 3x। cos 3 पाई प्लस 3x इज माइनस cos 3x, सो माइनस और माइनस प्लस ही हो गया बच्चों। Yes. Yes. और पाई में सक्सेसफुल हो गए, कमॉन। Yes. और क्या इतने इंटेलेक्चुअल हो गए क्या कि पाई बाय 2 के लिए देख के रिजेक्ट कर दिया? Yes.
हाँ कोसाइन एक्स हो जाएगा, कहाँ से आएगा? तो इसका आंसर है पाई। कोई डाउट? No, sir. चलो नेक्स्ट, इसका पीरियड 2 पाई डिवाइड बाय √2 पाई दैट इज √2। इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय √3 दैट इज √3। व्हाट इज एलसीएम ऑफ √2 एंड √3? √6. √6। बहुत अच्छे यार, सच्ची में ये बच्चे बोलते हैं तो Sir, हमेशा हंसी आती है यार, सच्ची में। मेरे को sir, बता LCM दो भाई, नहीं है। √2 में कौन सा इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर रहे हो कि √6 आ रहा है? आप 3 मत बोल देना, नहीं तो मैं सच्ची में कूद पड़ूंगा। नहीं है हैं? LCM। कि √2 इंटू √3 √6 होता है क्या? No, sir. या √2 इंटू √3 होता है? √3. तो √2 √3 into. होता है तो फिर वो एलसीएम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. √2 इंटू 3 इज 3 √2 दैट इज √8। कितना? आई डोंट नो क्या है, सिंप्लीफाई कर लेना खुद ही। 9 इंटू 2 √18। क्या आंसर है इसका फिर? Non-periodic. On period। हाँ नॉन पीरियोडिक। दो डिफरेंट टाइप के इररेशनल का एलसीएम नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? बिल्कुल क्लियर। Yes. Yes, sir. इसका पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय 3/2 दैट इज 4 पाई/3। इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3 दैट इज 6 पाई। इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 2/3 दैट इज 3 पाई। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ले लूँ ना, डिवाइडेड Yes, बाय sir. एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। याद है ना? अच्छा यहाँ एक Yes, गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ एक गड़बड़ कर दिया। 10 का तो पाई डिवाइड बाय होगा ना, Yes. 3 पाई/2। तो एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 3 इंटू पाई। एचसीएफ ऑफ 3 1 एंड 2। तो 4 6 और 3 का एलसीएम 12 पाई, और नीचे का 1, सो फाइनल आंसर 12 पाई। सबको क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. yes. कोई डाउट? No, sir. No, sir. सर, फिनिश कर लो जल्दी से। यस। सर इसमें चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मैंने नहीं करा, वो तो तुम्हें करना चाहिए था। बट मुझे पता है कि कभी वर्क नहीं करेगा, इतने डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, आपस में कन्वर्ट तो ना होने वाले। समझ रहे? सर चेक करते हैं तब हम उसका हाफ वैल्यू करते हैं। हाँ हाफ वैल्यू, फिर हाफ का हाफ, उसके फैक्टर्स करते हैं बेसिकली। अच्छा, ओके सर। आई होप हो गया। कॉपी हो गया ना सबका बच्चों? Yes, sir. यस। ये क्वेश्चन करो। एफ का पीरियड डायरेक्टली निकालोगे तो गलती होने के चांस है, एफ को सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। बेटर इज पहले जी का निकाल लो। जी का तो डायरेक्टली कर सकते हो, तो पहले जी का निकाल लो के खत्म करो।
हाँ भाई, जी ऑफ एक्स का कोई बता रहा है? देख के ही पता लग रहा है कि 2 पाई तो ऑब्वियसली हमेशा वर्क करेगा ही, क्योंकि अंदर वालों का पीरियड है वो। कम ऑन, Yes, sir. बट डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, अब पाई के लिए चेक करना चाहिए ना। तो पाई के लिए चेक करोगे, जी ऑफ पाई प्लस एक्स, दैट इज कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स, प्लस साइन ऑफ पाई प्लस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स। बट बाहर कॉस है वो खा जाएगा और ये जी ऑफ एक्स ही देगा, तो पाई तो हो ही गया, करेक्ट। Yes, sir. पाई बाय 2 के लिए बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस और साइन है, आपस में बहुत कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी ने चेक किया वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? अभी तक नहीं Yes. बता रहे हो यार, अभी तक बता देना चाहिए था। cos ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, while sin पाई बाय 2 प्लस एक्स इज cos एक्स। ये आपस में कन्वर्ट हो गए, और बाहर cos है तो वैसे ही खा जाएगा वो, समझ में आया? Yes. सो यस, ये भी वर्क कर गया, मतलब पाई बाय 2 भी पीरियड है, समझ में आ गया? Yes. और पाई बाय 4 तो मैं देख के रिजेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को देखने से ही फील आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? Yes. cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स कहाँ से cos या साइन हो जाएगा, कम ऑन। तो g का पीरियड इज पाई बाय 2, एवरीवन क्लियर? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट? कॉपी कर लो जल्दी से और f का पीरियड निकालो। g का पीरियड तो ये रहा ना मन, पाई बाय 2 बोल रहा हूँ फाइनल। किसी को g में डाउट है बच्चों? f ऑफ x इंटू g ऑफ x की बात ही कौन कर रहा है भाई? f ऑफ x एंड बोला है, g का अलग f का अलग, दोनों का अलग अलग पूछा है बच्चे। cos स्क्वायर x प्लस साइन 4x प्लस 2, यही है ना? नो, उल्टा है, साइन स्क्वायर x प्लस cos 4। अब इसका डायरेक्ट पीरियड निकालना ही नहीं चाहिए, बहुत रिस्की है, क्योंकि वो आपस में कन्वर्ट होते हैं, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर x। तो किस तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है। सो अनलेस वी सिंप्लीफाई इट, जितना सेम टाइप का टर्म आ जाएगा तभी कर पाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. तो तुम बताओ किस में कन्वर्ट करें? साइन स्क्वायर को भी cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको भी कर सकते हैं, तो सब कुछ cos 2x में कन्वर्ट करने की इच्छा हो रही है मेरी। ओके, वो भी चलेगा वैसे, cos स्क्वायर में करोगे, बट ये cos 4 में होगा, फिर वापस करना चाहिए तुम्हें, बिना तो उसका मतलब है सब कुछ cos 2x में कर देते हैं। साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2, जल्दी से ओके करो। Yes. cos 4x होता है cos स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। कम ऑन। Yes. अच्छा, कांस्टेंट तो वैसे भी फर्क नहीं करते, तो मैं कांस्टेंट को k बोल दूंगा, चलेगा ना तुम्हें? Yes, sir. प्लस 1 बाय 4, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। कम ऑन, एग्री करो। Yes. Yes, sir. अच्छा, ये और ये वापस कांस्टेंट बना रहे हैं, उनको लेमडा लिख दिया, कोई पाप? No. नो। 1 बाय 4 इंटू cos स्क्वायर को वापस क्या लिख दूंगा? 1 प्लस cos 4x बाय 2। विथ मी? Yes, sir. Yes. तो वापस लेमडा प्लस ये कांस्टेंट म्यू प्लस 1 बाय 8 cos 4x। विथ मी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कितना मस्त सिंप्लीफाई हो गया। ये कांस्टेंट है तो पीरियड तो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, एग्री करो। Yes. 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2 आंसर। f का भी पीरियड पाई बाय 2। क्या इस क्वेश्चन से समझ में आया कि सिंप्लीफाई करके पीरियड निकालना काफी ज्यादा अच्छा, बेटर है? नो कंफ्यूजन? Yes, sir. Yes. कॉपी कर लो। यस, यही नहीं है कि ऐसा ही सिंप्लीफाई करो, कुछ और तरीके से सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। लास्ट ईयर किसी और बच्चे ने किसी और तरीके से किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, नहीं तो वो भी बता देता।
तुम ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट किसी को? No. लेट मी नो जब कॉपी हो जाए सबका। हो गया क्या? ओके ओके, फिर मैं नोट काटूं, कर जल्दी। अब मैं पूछूंगा तू Sir. कार्टून है तो तू उसमें भी नो करेगा। ओके, आई गेस सब तो हो गया है। एवरीवन डन? Yes, sir. चलो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बट तुम्हें ये होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करके आने। क्लियर एवरीवन? Yes. तुमने सुन लिया? स्पेशली ये लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चंस। ये सब भी अटेम्प्ट करना ही, बट स्पेशली द लास्ट वाला अच्छी तरह डिसेंटली ट्राई करके आना। गॉट इट? Yes, sir. कल ही लेक्चर है हमारा, तो कल थोड़ा सा बढ़ा देंगे लेक्चर। ओके Yes, sir. एवरीवन? होमवर्क करते रहना बुकलेट का। डाउट लेक्चर जब आएगा तब डिस्कस करेंगे वेडनेसडे। ओके? Yes. चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। चलो बाय बाय बच्चों।